बाय। सूरज निकल गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के बज गए हैं 6। मैं उठी थी 5:30 बजे और उठकर फिर लेट गई थी। फिर 5:45 बजे उठी हूँ और अभी बच्चों का मैं रेडी कर रही हूँ टिफ़िन। तो मैं सब्जी जा रही हूँ चढ़ाने के लिए, छौंकने के लिए। और कढ़ाई अभी मैंने चढ़ाई है, गर्म हो जाए तेल डालूँगी। फिर ये कढ़ाई चढ़ी है, वो साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है धीमे वाले में, तो वो धीमे धीमे पकती रहेगी। तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसमें ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। वो रोशनी हो गई है, ये देखो दिख रही। तो ओ धुंध जैसी है। और आजकल ना ओस जो है ना, ओस काफ़ी ज़्यादा गिरा करती है। सुबह घासों में पूरी एकदम ओस ही ओस रहती है। तो वही चलते हैं, टिफ़िन बनाते हैं, जल्दी जल्दी रेडी करते हैं, नहीं रिक्शा वाले आ जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा बच्चों को। मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बना रही थी। एक तरफ चाय चढ़ी हुई थी ताकि चाय बन जाएगी टाइम से, क्योंकि हस्बैंड उठ गए थे तो उन्हें चाय भी देनी थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी। तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं सब्ज़ी जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि मुझे दोपहर में सफाई करनी थी ना। बच्चे चले जाएंगे उसके बाद मैं सफाई में लग जाऊँगी, तो फिर था कि सब्ज़ी ज़्यादा थोड़ी बना दूँगी तो दोपहर के लिए हो जाएगी। तो मुझे मैं फ्री हो गए, थोड़ा सा फ्री माइंड हो गए, सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी उनके लिए आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी बना रही थी। तो उसी में ये प्याज वगैरह मसाले वगैरह डाल के, और मैं जब भी प्याज डालती हूँ ना तो उसके साथ में नमक भी डाल देती हूँ। तो प्याज जो है ना जल्दी भुन जाती है, और सुबह वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी होती है। और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे, तो मुझे था कि फटाक से सब्ज़ी जो है पक जाए। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर डाल के इनको अच्छे से गला लूँगी। और जब टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसमें ना गोभी डाल के थोड़ी देर गोभी को भी इसी में फ्राई कर लूँगी। तो गोभी फ्राई हो जाती है ना, तो थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में अलग से। सो बस इसको ऐसे ही बना के और ढक के रख दूँगी और पकती रहेगी। एक तरफ मैं अपना बच्चों के लिए रोटियां बना लूँगी। तो बच्चों के रिक्शे में अंकल आ गए। टाइसन चुप हो जा। नहीं, पैर नहीं छुओ बेटा, सूखा तो नहीं छुए जाते ना, फिर जब हो जाएगा। बाय, नमस्ते। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। चेरी भी उनको छोड़ने गई है। रोज जाती है चेरी छोड़ने के लिए। और धूप अभी पूरी तरीके से नहीं निकली है। बाय। रिक्शा बैक करने में दिक्कत आ रही है कुछ। और सूरज निकल गया है, बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी है और हल्की हल्की ठंडक भी है। पूरी ओस ही ओस है, पौधों में सारे ओस ही ओस भरी हुई है। चेरी मटकने आ गई है, बाहर खुल गया तो अब मैं बैठकर पीऊँगी अपनी चाय विद माई नंगे पुंगे हस्बैंड। तो ये चाय पी चुके हैं, इनको पहले दे दिए क्योंकि ये जग जाते हैं तो इन्हें तुरंत चाय चाहिए होती है, वरना ऐसे हो जाते हैं। तो अब मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद घर की साफ़ सफाई में लगूँगी। और थोड़ी करके सफाई सोच रही हूँ करती जाऊँ, क्योंकि दिवाली आ रही है, नहीं तो फिर इकट्ठा सारी सफाई करनी पड़ेगी और फिर हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कोई कुछ नहीं कराता है। ठीक है, घर ही वाले नहीं कराते तो बाहर का क्या आएगा? बाहर का तो आएगा, अगर पैसा दूंगी तो कर देगा। तो खैर पीते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे साफ़ सफाई करते हुए। सो ये है मेरा स्टोर, जो कि ऊपर से आप देख सकते हो चारों तरफ से एकदम भरभरा गया है। और सबसे ज़्यादा इसमें कुत्तों के खाने की जो बोरियां हैं वो ऊपर डाल दी जाती है, तो वो फैली पड़ी हुई है।
और ये अभी मैंने 2 दिन पहले ही सेट किया था और आप देख सकते हो कपड़ों का ढेर ऐसे लग गया है। और ये सामान फिर से एक यहाँ पे मैं सोच रही हूँ वो लकड़ी का काम अगर हो जाए ना, पूरी शेल्फ बन जाए ना, तो सब सामान तुरंत सेट हो जाता है। ऐसा होता है रख दो अभी बाद में करेंगे, तो वो ऐसे पड़ा रहता है। तो बस सबसे पहले तो मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, जो अलमारी में जाने हैं, जो बक्से में जाने हैं, और फिर लगूँगी सफाई में। सो मैं स्टोर में ऊपर चढ़ गई थी। ऐसे ना भैया होता है तो मैं भैया को ऊपर चढ़ा देती हूँ, तो भैया बैठ के ना सारा सामान नीचे दे देता है। पर वो गया था स्कूल तो मुझे अकेले ही करना था, क्योंकि छुट्टियाँ भी नहीं थी उनकी, और मैं इनके भरोसे बैठती तो फिर वो काम मेरा सारा पड़ा ही रहता है। और फिर होता है ना दिवाली के 2 दिन पहले तक मैं सफाई ही करती रह जाती हूँ। तो मैंने कहा इस बार मैं पहले से ही पूरी क्लीनिंग करके रख दूँगी। और ये सब टाइसन और चेरी का जो खाना आता है ना, उसकी खाली बोरियाँ हैं जो ताड़ में डाल देती हूँ, तो वही सब सारा सामान मैं निकाल के रख दूँगी। और हस्बैंड से मैंने बोला था कि मेरे साथ सफाई करा लेना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुझे सफाई करानी पड़ेगी, इस वजह से वो बाहर निकल गए। और पूरे 2 घंटे बाद आए, जब मैंने ऊपर पूरा ताड़ जो है ना, पूरा छत्ती जो है क्लीन कर दी, उसके बाद आए। बोलते हो तुम सफाई कर रही हो क्या, मुझे पता नहीं था। तो ऐसे हाल है कुछ। तो जब अकेले ही करना होता है, पता है कि आपको अकेले ही करना है, तो फिर किसी का इंतज़ार नहीं करती मैं, अपना खुद ही लग जाती हूँ और सफाई कर, मतलब जो काम मुझे पता है कि मुझे ही करना है ना, तो मैं उसको करके ख़त्म कर देती हूँ। और फिर वो बाद में आ गए थे, तो जो मैंने बाहर निकाल के, जो भी यूज़ का नहीं था सामान, जो भी बाहर मैंने निकाल के फेंका था ना, वो सारा फिर उन्होंने उठा के बाहर डाल दिया था। तो वही सब, ये सब क्लीनिंग मैं कर लूँगी। और धूल इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती है ना, ऊपर ताड़ वगैरह में धूल बैठ जाती है काफ़ी। तो मैं मास्क लगा कर रही थी, क्योंकि मुझे ज़रा सी मतलब धूल वगैरह कुछ भी होता है ना, तो मुझे छींकें आने लगती हैं, और फिर छींक के काम एक साइड रह जाता है और मेरे बुरे हाल हो जाते हैं। तो वही मैं सारा सामान जो है ना, जो देख के रख रही थी कि जो यूज़ का है, जो नहीं है। ये बेटू का है, ये बेटू की मासी ने दिलाया था उसको, और बेटू इससे अब नहीं खेलती है। छोटे में खेलती थी, लेकिन वो किसी को देती भी नहीं है। मैं बोलती हूँ किसी को दे दूँ, तो वो देने भी नहीं देती है, बोलती है नहीं ये मेरा है। तो उसको वैसे ही उसको ताड़ पे रखा हुआ है उसने, पता नहीं क्या करेगी उसका। तो स्टोर हो गया साफ। वो सीलन दिख रही है, पता नहीं क्यों इतनी सीलन आती है, कहाँ से आती है समझ नहीं आता। और अभी मैंने मास्क उतारा, पूरा मास्क लगा के मैंने पूरी सफाई की है। धूली धूल। तो ये सीलन पता नहीं क्यों आती है, पीछे प्लास्टर हो गया है, लेकिन फिर भी सीलन आती रहती है। और मास्क उतारते ही मुझे छींक आने लगी। तो पूरा मैंने सफाई कर दिया है। बस ये जो बॉक्स वॉक्स है ना, ये बड़े वाली अलमारी, ये सब हटा के करना था। मैं हस्बैंड को बोल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं कराया, तो बोल रहे कल करेंगे। तो देखते हैं कल होता है कि नहीं होता है। कोशिश करेंगे कि हो जाए, पूरा नीचे भी क्लीन हो जाए, अच्छे से पूरा दिख जाए, कीड़ा मकोड़ा कुछ हो तो। खैर स्टोर तो मेरा साफ़ हो गया है, स्टोर साफ़ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मुझे छींक आने लगी। तो मैं नहाऊंगी और फिर खाएंगे खाना। सब्जी मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाई थी ना, तो उसे मैंने ज़्यादा बना दी थी, तो मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। तो पराठा सेकेंगे, आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ खाएंगे। तो मैं जा रही हूँ पहले नहाने, और कपड़ों का ढेर लग गया, फिर वॉशिंग मशीन लगा लूँ, लग जाएगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर में खूब पानी हम लोगों ने डाला था ना, तो इसलिए उसको एकदम रख दिया था कि चलाने में मोटर फिर जल जाएगी। तो अब सूख गई होगी, 1 हफ्ते हो गया ना, ऊपर हो गया ना, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। हाँ, तो 15 दिन से मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ। तो आज नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब निकल आएंगी ना, तो इकट्ठा फिर कल लगेगी, सारे कपड़े अपने धोए जाएंगे। तो अभी मैं नहा लेती हूँ फटाफट और खाना खाते, क्योंकि मुझे दवा भी खानी है। सुबह खाली पेट वाली मैंने खा ली थी, पर एक सुबह और शाम टैबलेट जो लेनी है ना, वो खानी है। तो मैं जा रही फटाफट नहाती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं मुझे लगता है। शाम को मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा काम था, पेपर का कुछ पेपर वर्क था, तो उसी के लिए बाहर चले गए थे। और मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी थी ना। फिर बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चे आए, उनको खिला पिला के फिर मैं आई थिंक 2 या 2:30 बजे मैं सोई थी, क्योंकि मैं वीडियो फिर एडिट करने लगी थी बैठ के ब्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ, हस्बैंड चले गए हैं बाहर फिर मुझे छोड़कर। और भैया जो है ना, भैया को नहीं ले गए थे, भैया सो गया था। उसको इतना उठा रहे थे कि चलो चलो चलो, लेकिन वो उठा ही नहीं, तो वो बेचारे अकेले ही चले गए। और भैया बोल रहे थे चलो, लेकिन भैया गया नहीं, उनको डोसा वगैरह खाना था।
तो वो कहे ठीक है मैं अकेले ही खा के आ जाऊँगा। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को दूध देने के लिए, क्योंकि दूध का टाइम हो गया, 6 बज गए हैं। दूध दे देती हूँ टाइम से, वरना फिर खाने पीने का टाइम हो जाएगा। तो बच्चों को दूध देती हूँ। तो ये स्टील के वो है ना जो होते हैं जिनमें रखा जाता है, मतलब चम्मच वगैरह, चमचे वगैरह और नाइफ़ वगैरह रख देते हैं। तो मैं ये स्टील के ले लेती हूँ ना, ये गंदे हो जाते हैं, उनको क्लीन कर लो और बस ऐसे रख लो। तो ये जो स्पैचुला है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, यही मुझे रिसीव नहीं हुए थे। सो आज मेरे रिसीव हो गए थे, तो मैंने कहा ये सब मैं भर के सेट करके इनको मैंने नीचे ही रख दी, क्योंकि बच्चों को ऊपर से निकालने में ना प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो मैंने इन सबको नीचे ही सेट कर दिया। तो खाना हम लोगों ने खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। बज गए रात के 11 और मैं खा रही हूँ अमावट। ये मैं ना वो जो प्रदर्शनी लगी थी उससे लाई थी और ये रखा हुआ था, मुझे दिख गया तो मैंने सोचा खा लूँ। एक बार खाया ना, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, खट्टा मीठा था। तो वही मैं खा रही हूँ इसको बैठ के। और अब हम लोग जाएंगे, सो जाएंगे और ब्लॉग को यही पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। सब मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।